अलख निरंजन भाव भय भंजन जन मन रंजन दाता। अलख निरंजन भाव भय भंजन जन मन रंजन दाता। अलख निरंजन भाव भय भंजन जन मन रंजन दाता। हमें शरण दे अपने चरण में, हमें शरण दे अपने चरण में, हमें शरण दे अपने चरण में। हमें शरण दे अपने चरण में। कर निर्भय जग त्राता, कर निर्भय जग त्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी। हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। भजन नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो शूले हो जाए सोना। प्रभु के नाम का पारस जो शूले हो जाए सोना। दो अक्षर का नाम हरि है, दो अक्षर का नाम हरि है, दो अक्षर का नाम हरि है, दो अक्षर का नाम हरि है। लेकिन बड़ा सलोना। लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट डाले बारी बारी। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जब भी ठंडा और मर्क क्लास से बाहर चले जाएं तो बच्चों को बाहर निकाल करके प्रहलाद
स्वयं भी भगवान का कीर्तन करता है और असुर बालकों से भी भगवान का कीर्तन करवाता है। एक समय संडा और मर्क प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकशिपु के पास गए और हिरण्यकशिपु ने गोद में बिठा करके प्रहलाद से पूछा, आपने गुरुकुल में क्या सीखा है? अब प्रहलाद वो बात तो बोल नहीं सकता जो संडा मर्क ने पढ़ाई थी, शाम दाम दंड वेद नीति, वो तो राजनीति है। लेकिन प्रहलाद गुरुकुल किसको मानता था? नारद जी के आश्रम को मानता था और अपना गुरु भी नारद जी को मानता था। उन्होंने संडा मर्क को गुरु नहीं माना, संडा मर्क के गुरुकुल को गुरुकुल नहीं माना, इसलिए वो बात कही जो नारद जी ने कही थी। संडा मर्क की बात को नहीं बोला। तो क्या बोला? पिताजी येन केन प्रकारेण मना श्री कृष्ण चरणारविंद नरेस्या। किसी भी प्रकार से मनुष्य जन्म पा करके अपना मन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। ये तो हिरण्यकशिपु को सुन करके तो क्रोधित हो गया कि मैं इसको अरे भगवान के विरुद्ध होने के लिए भेजा था, ये तो भगवान की बात कर रहा है कि उसमें मन लगाना चाहिए। तब संडा मर्क को पूछा, क्या शिक्षा दे रहे हो? तो उन्होंने कहा, महाराज हम इसको शिक्षा क्या दे, ये उल्टा हमको शिक्षा देता रहता है, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है। हिरण्यकशिपु ने पूछा, फिर किसकी गलती है? ध्यान रखो आगे से, लगता है कोई न कोई नारायण भक्त छिप करके मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा दे रहा है। तब तुरंत गोद से उतार करके संडा मर्क के साथ फिर भेज दिया गुरुकुल में। अब फिर भी संडा मर्क की बात तो प्रहलाद मानता नहीं है, वो तो नारद जी की बात को मानता है, नारद जी को अपना गुरु मानता है। बहुत समय के बाद फिर संडा मर्क लेकर के आए। हिरण्यकशिपु ने जब बुलाया, अब हिरण्यकशिपु ने दूसरी बार पूछा कि प्रहलाद अब जो तूने सीखा है वो मुझे बताओ। तो प्रहलाद ने क्या जवाब दिया? पिताजी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य आत्म निवेदनम इति पुंसर्पिता भक्ति सचेन नवलक्षणा क्रियते भगवतद्यमरि उत्तमम। मनुष्य जन्म पा करके 9 प्रकार की भक्ति से मन लगा करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए। इसी से हमारा मंगल हो सकता है और कोई साधन नहीं है। हिरण्यकशिपु ने सोचा पहली बार तो 1 लेसन सुना रहा था, अब 9 लेसन सुना दिए इसने। तब संडा मर्क को क्रोध से बोलते हैं, जरूर तुम मेरे बच्चे को उल्टी विद्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हम पर संदेह न कीजिए, हम तो वही पढ़ाते हैं जो असुरों को पढ़ाते हैं, लेकिन आपका पुत्र पता नहीं पढ़ा पढ़ाया कहाँ से आया है, ये हमारी बात को ज्यादा सुनता नहीं है, अपनी बात को हमें बताता है। तब हिरण्यकशिपु को डर लग गया, अब मैं इसको गुरुकुल में रखूंगा, अगली बार ये और लेसन मुझे सुनाएगा आकर के, इसलिए कि ये कुछ और जाने नारायण के बारे, और जाने विष्णु के बारे, इसे मरवा देना चाहिए। तब अपने मंत्रियों को बोला, मेरे पुत्र को ले जाओ, जिस प्रकार से ये मर जाए उसी प्रकार से मार डालो। देखो देखा पिता, अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ
तो पुत्र को मार डालो। और शुक्राचार्य को देखा, बलि ने बात नहीं मानी तो गुरु भी बढ़ गया। तो गुरु भी देखो कैसे कैसे हैं, अपने फायदे के लिए, अपनी दक्षिणा के लिए भगवान को भी कहते छोड़ दो। और भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया था भगवान के लिए, जाके प्रिय न राम विदेही सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। प्रहलाद तज्यो पिता बलि गुरु भरत महतारी। भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया। ब्रज तन बनी सब वे मंगलकारी। अरे ब्रज पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया था जब उन्होंने रोका कि खबरदार, हमारी आज्ञा के बगैर तुम कृष्ण बलराम के पास जाकर के कुछ खिलाया। लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि सच में हमारे पति तो भगवान है, हमारे पिता भगवान है, हमारी माता भगवान है, हमारे सगे बंधु भगवान है। उनको अगर छोड़ देंगे तो फिर संसार तो नकली है, ये हमें बचा नहीं पाएगा। इसलिए हिरण्यकश्यपु के जितने भी मंत्री थे पहाड़ों से नीचे गिराया, भगवान ने बचा लिया। पत्थर बांध करके पानी में डुबो दिया, तब भी भगवान ने बचा लिया। हाथियों के पांव के नीचे कुचलवाया, तब भी प्रहलाद बच गए। शेरों के पिंजरे में डाल दिया, तब भी प्रहलाद बच गए। सर्पों के कुएं में डाल दिया, तब भी प्रहलाद बच गए। बंधुओं, एक खंबा गर्म किया गया और प्रहलाद को उसके बांधने के लिए कह दिया गया, लेकिन प्रहलाद डर रहे थे। तब क्या देखा, भगवान एक चींटी बन करके उस खंबे के ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे। प्रहलाद ने देखा कि चींटी को कुछ नहीं हो रहा है, फिर मेरे को क्या होगा। भगवान ने यहाँ भी अनुभव करवाया और प्रहलाद ने जाकर के आलिंगन कर लिया उसका, कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद उबलते हुए तेल में बिठा दिया गया, लेकिन वो तेल अरे सर्दियों के भी ठंडे पानी से और ठंडा हो गया। जब किसी भी प्रकार से प्रहलाद को हिरण्यकश्यप को ना मार सके तो चिंता में रात के 2:30 बजे उठ करके छत पर घूम रहे थे। तब उसकी बहन प्रहलाद की भुआ हिंडिका अपने भाई के पास आई। भाई क्या बात है, रात के 2:30 बजे चिंता में छत पर घूम रहे हो? मेरी चिंता का कारण बहन एक ही है, प्रहलाद। जब तक वो जिंदा है तब तक मैं सो नहीं सकता। तो भाई मैं आपकी बहन हूं, कल ये तमाम काम खत्म हो जाएगा। कैसे? मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जब मैं ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए छाल को लेकर के लपेट करके आग में बैठूंगी, आग मुझे जलाएगी नहीं। और बहुत बड़ी चंदन की लकड़ियों की चिता बनाओ, उसमें आसन मेरा लगाओ, मेरी गोद में प्रहलाद को बैठाओ, नीचे आग लगा दो, मैं तो जलूंगी नहीं, लेकिन प्रहलाद धू धू करके जल करके भस्म हो जाएगा। बंधुओं, चिता बना करके चंदन की सैकड़ों टन देसी घी डाल करके, हवन सामग्री डाल करके और आसन पे हिंडिका को बिठा करके गोद में प्रहलाद को बिठा लिया। और हिंडिका के दिमाग में था कि ब्रह्मा का वरदान मुझे बचाएगा, लेकिन प्रहलाद को था कि भगवान मुझे बचाएंगे। अब दोनों में फर्क है। ब्रह्मा संसार है, डिग्रियां है, धन है, संसार के पदार्थ, संसार के रिश्तेदार हैं। हम भी ऐसा ही सोचते हैं, पुत्र एसडीएम बन गया है, अब भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है। हम भगवान की तरफ देखते भी नहीं कि ऊपर भी कोई है। कोई दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। एक मजदूर नीचे काम कर रहा था, इंजीनियर ऊपर काम कर रहा था और जरूरत पड़ गई। 7 मंजिल में खड़ा इंजीनियर नीचे मजदूर को बुलाना चाहता था, तो कैसे बुलाए?
आवाज जाए ना, काम चल रहा था। तब इंजीनियर ने क्या किया, एक 10 रुपये का सिक्का डाला मजदूर के पास। तब मजदूर ने देखा, अरे ऊपर से सिक्का गिरा, ऊपर नहीं देखा, सिक्का उठाया जेब में रख लिया। तब इंजीनियर सोचने लगा, अरे सिक्का तो जेब में रख लिया, लेकिन मेरा काम तो फिर अधूरा रह गया कि मैं ऊपर इसको बुलाना चाहता हूं और ऊपर इसने देखा नहीं। फिर क्या किया, 100 का नोट डाला, मजदूर के पास गिरा, उसने 100 का नोट भी देखा, उठा करके जेब में डाल दिया, ऊपर फिर भी देखा। क्योंकि 100 के नोट से मतलब है कौन फेंक रहा कौन नहीं फेंक रहा, हमको क्या लेना देना है। तब इंजीनियर ने 500 का नोट फेंका और वो धीरे धीरे मजदूर के पास आकर के गिरा। मजदूर ने 500 का नोट भी उठाया, देख दूर करके जेब में डाला, ऊपर फिर भी देखा। क्यों? क्योंकि 10 रुपये से भी सुख मिल रहा था, पैसा आ रहा था। 100 रुपये से भी सुख मिल रहा था, पैसा आ रहा था। 500 रुपये से भी सुख मिल रहा था, पैसा आ रहा था। तब इंजीनियर ने सोचा, अब क्या करे, इतना मोटा पत्थर लिया और 7 मंजिल से वो पत्थर मारा सर के ऊपर। जब पत्थर गिरा तो तुरंत देखता ऊपर कौन है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे फिर दुख काहे का। दुख आता है तो मंदिरों में भागते हम लोग, सत्संग में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, तीर्थ धाम में जाते हैं। प्रभु करो कुछ, बड़े दुखी बड़े परेशान। जब सुखी हो जाते हैं तो भगवान कौन, मैं कौन, न तीर्थ न यात्रा न व्रत न अनुष्ठान न सत्संग न कीर्तन न कथा, सब भूल जाते हैं। इसलिए बंधुओं, ओ सिंह का भी ब्रह्मा के वरदान पर बड़ी अभिमानी निश्चिंत है, मैं तो बच जाऊंगी, ब्रह्मा बचाएंगे, ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान बचाएगा। लेकिन प्रहलाद को तो भगवान के चरणों का आश्रय है, और जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, भला उसको कौन मार सकता है, उसको कौन मार सकता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ब्रह्मा भी तो भगवान के अधीन है, उनका वरदान भगवान की आगे नहीं चल सकेगा। इसलिए क्या हुआ, आग जब लग गई, ऐसी हवा चली, वो छाल ही उड़ गया। जिस शाल को लेकर के हिंडिका बैठी हुई थी, वो शाल उड़ गया। और जब शाल उड़ गया तो किसके ऊपर गिर गया, प्रहलाद के ऊपर गिर गया। और जिसके ऊपर वो शाल रहेगा वो आग में नहीं जलेगा। अरे धू धू करके हिंडिका तो जल करके भस्म हो गई, और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बच गया। इसलिए जब हिंडिका भी मर गई, तब गुस्से में आकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खींच करके अपने महल में ले आया है। बता तुझे कौन बचाता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी जो सबको बचाता वो मेरे को भी बचाता। कहाँ रहता है? अब पिताजी जे मत पूछो कहाँ रहता है, जे कहो कि कहाँ नहीं रहता है। घूंघट की पट खोल तो है पिया मिलेंगे, अंदर के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, अंदर के पट खोल रे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया के पट खोल
अंदर भगवान बैठे है मन राम नाम संभारी माया के ब्रह्म कहाँ भूले हो जाऊंगो हथ
जारी। राम नाम कृष्ण नाम को अपने बैंक का बैलेंस बनाओ, अकाउंट में इकट्ठा करो। यहाँ तो ये धन खर्च रहे, परलोक में कौन सा धन काम आएगा। और तो राम नाम कृष्ण नाम ये धन ही खर्चने को आगे मिलेगा। संग सखा सब तज गयो, कोई न निभयो साथ। कै नानक उस विपद में एक टेक रघुनाथ। सोदन संचिए जो आगे को जाए, शेष बांध के गाठड़ी ले जाते न देखा तो इधर का धन नहीं जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रभु सिमरन करो, राम नाम कृष्ण नाम अपने बैंक बैलेंस में ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, यही काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। बंधुओं, प्रहलाद ने कहा ये पूछो वो कहां नहीं रहता है क्या, मेरे महल के खंबे में है। प्रहलाद ने कहा पिताजी जब हर जगह है तो फिर खंबे में क्यों नहीं है। अरे मुझे नहीं दिखता। प्रहलाद कहते मुझे तो दिख रहा है। अच्छा तुम्हें दिख रहा है तो इसका मतलब जरूर इसमें बैठा है, मैं अभी तेरे विष्णु को मार डालता हूं। तुरंत अपनी गदा उठा करके अपने महल के खंबे में मार दी। पाप कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्याकशप भृंग त्रिंगम। केशवदित नरहरि रूप, जया जगदीश हरि। भगवान नरसिंह देव के रूप में खंबे में प्रकट हो गए। अरे लोग कहते हैं भगवान जन्म लेते हैं क्यों। राम भगवान की माता कौशल्या थी, कृष्ण भगवान की माता यशोदा थी। अब नरसिंह भगवान की माता बताओ कौन है, बोलो। नरसिंह भगवान को किस माता ने जन्म दिया है। भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, इस माइक से प्रकट हो जाए, लेकिन निष्ठा होनी चाहिए। तब भगवान कन कन में विराजमान है, कन कन भगवान है। इसलिए भगवान के ऊपर संदेह करना अपने ऊपर संदेह करने की बात है। उसी समय हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ लिया, फिर छुड़ा करके भाग गया, फिर पकड़ लिया, फिर छुड़ा करके भाग लिया। ऐसे करते 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 सारे देवता डर गए। प्रभु इतनी देरी मत कराओ इस राक्षस को मारने में, जैसे शाम का समय होगा इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो भगवान कह रहे थे तुम तो अपनी बात सोच रहे हो, मैं ब्रह्मा के वरदान की बात सोच रहा हूँ। किसने वरदान मांगा है, दिन को नहीं रात को नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि संदेह आ जाए, अब संदेह आएगी तो मारूंगा। मैं दिन को मार सकता हूँ ना रात को मार सकता हूँ, इसलिए मैं संध्या का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे संध्या का समय आया भगवान ने देखते ही देखते हिरण्यकश्यप को अपने हाथों से उठा लिया और उठा करके घर के बाहर नहीं, घर के अंदर नहीं, दहलीज में ले आए। दहलीज में, जमीन पर भी नहीं, आकाश में नहीं, भगवान ने अपनी गोद पर लटा करके हिरण्यकश्यप को कहा अब मैं तुम्हें मारूं। कहते नहीं मार सकते आप। क्यों? क्योंकि जमीन पर भी मैं नहीं मर सकता, आकाश में भी नहीं। भगवान कहते इसलिए तुम्हें मैंने गोदी में लेटाया है, तब भी तुम नहीं मार सकते। क्यों? दिन में नहीं, रात को नहीं। भगवान कहते इसलिए तो तेरे साथ युद्ध कर रहा था, संदेह आ जाए, अब संदेह हो गई है, तब भी नहीं मार सकते।
घर के अंदर में नहीं, घर के बाहर में नहीं, अरे तुम्हारी दहलीज में ले आया हूँ तुझको मैं, तब भी आप नहीं मार सकते, क्योंकि अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं मुझे मारा जा सकता। भगवान कहते अपने लंबे लंबे नाखूनों से मारूंगा तुम्हें मैं। तब भी हिरण्यकशिपु ने कहा आप मेरा वध नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि ना आदमी मार सकता है, ना जानवर मुझे मार सकता है। भगवान कहते थे एक मेरा मुख शेर का है और धड़ मेरा आदमी का, ना मैं आदमी हूं ना मैं जानवर हूं, तब भी आप नहीं मुझे मार सकते। क्यों? ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का कोई भी प्राणी मेरा वध नहीं कर सकता। भगवान कहते मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का प्राणी नहीं हूं, ब्रह्मा मेरी बनाई हुई सृष्टि का प्राणी है। तब भी हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे नहीं मार सकते आप, अब कौन सी कमी रह गई, 12 महीने में मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान कहते इसलिए 13वां महीना मल मास मैंने तेरे को मारने के लिए बनाया है। बंधुओं, इतने वरदान लेकर के भी हिरण्यकशिपु को भगवान ने 13वें महीने मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास मारने के लिए बनाया। देखा और उसको अपना नाम दिया, क्योंकि सारे महीने उससे नफरत करते थे। तू मल मास है, तू बल मास है। रोता हुआ भगवान की शरण में आया, मुझे क्यों बनाया था आपने? भगवान कहते चिंता मत करो, हम तुम्हें अपना नाम देते हैं पुरुषोत्तम मास। जाओ बाकी मास में कोई कथा सुनेगा, कोई एक भागवत करेगा, उसे एक भागवत का फल मिलेगा। अगर पुरुषोत्तम मास में कोई भागवत सुनेगा, करोड़ों भागवत का फल मिलेगा। ऐसा भगवान ने जिसको कोई नहीं चाहता था उसको वरदान दे दिया और प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, प्यार किया। सारे देवता आकर के भगवान को कहने लगे आपका बड़ा शुक्रगुजार, आपका बड़ा शुक्रगुजार। भगवान और क्रोध में आ जाए, और क्रोध में आ जाए। अरे जब प्रहलाद को कष्ट मिल रहा था तब तो कोई नहीं आया, अब मैंने उसको मार दिया है तो फोटो खिंचाने के लिए सारे आ गए। आप फोटो खींचने का समय आ गया, सारे देवी देवता आकर के, ब्रह्मा जी भी, शंकर सब आ गए। अब फोटो सेशन आया है तो सारे इकट्ठे हो गए और मारने का समय था, कोई भी नहीं आ रहा था प्रहलाद को बचाने के लिए। भाग जाओ, सबको भगा दिया भगवान ने। देखो लक्ष्मी आई, क्योंकि देवता ने कहा तुम्हारे तो पति देव हैं, तुम तो जाओ। अरे लक्ष्मी को एक गर्जना करके लक्ष्मी भाग गई। ऐसा भगवान तो मैंने कभी नहीं देखा अपने पति के रूप में। तब कहा कैसे शांत होंगे? कहते जिसके लिए भगवान प्रकट हुए हैं उसी को लाओ, प्रहलाद को आगे करके। तब सारे देवता, लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर भगवान के पास गए तो धीरे धीरे भगवान का क्रोध शांत हो गया, क्योंकि भक्त है ना, तो भक्त को देख करके भगवान का क्रोध शांत हो गया। बंधुओं, कितने भी वरदान, कितनी भी डिग्रियां, कितनी भी एजुकेशन, कितनी भी जमीनों की रजिस्ट्री करवा लो, आखिरी में कोई हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए जिसने भगवान को याद किया है, जिसने भगवान का चरणाश्रय लिया है, उसी को भगवान बचा लेंगे। दुर्योधन ने वरदान लिया था कि उस समय मरो जब हर्ष और शोक, एक समय में दुख और सुख हो। तो भीम ने जंगा तोड़ दी, लेकिन उसका वरदान ही उसकी गले की हड्डी बन गया कि इतना कष्ट है शरीर में, क्योंकि हड्डियां चूर चूर हो चुकी है, शरीर लहूलुहान हो चुका है, और मारा नहीं सकता। क्यों? वरदान लिया था। क्या? जब खुशी और गमी एक ही समय मुझे सुनाई देगी तब मेरी मृत्यु हो। तो भगवान ने सोचा अब इसको भी भेजना है, तो प्रेरणा दी अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कुल गुरु कृपाचार्य, 3 लोग बचे थे। अब दुर्योधन की तरफ 3 बंदे आदमी बचे थे, तीनों गए और दुर्योधन को बोलते हैं राजन क्या हाल है?
बोले देख नहीं रहे क्या हाल है? बोले ये हाल तो आपका होना ही था। क्यों? क्योंकि जिनको आपने सेनापति बनाया वो मन से पांडवों की तरफ थे और तन से तुम्हारी तरफ थे। अगर मेरे को तुमने सेनापति बनाया होता, मैं 5 पांडवों का सिर अलग कर देता धड़ से। कहते पर अब तो मैं, राजा जी ने कहा तो मैं कैसे सेनापति आपको बना सकता हूँ? बोले नहीं, अभी भी 3 लोगों की सेना आपके पास है, मेरे को बनाओ सेनापति। तब उसी समय अपने रक्त से दुर्योधन को, अपना अश्वत्थामा को तिलक कर दिया सेनापति बनाने का। सेनापति बन करके कुल गुरु कृपाचार्य को लेके, और बंधुओं वो सोए हुए पांडवों के शिविर में रात को गया कि अभी सो रहे होंगे और सोए सोए मैं उनके सर काट लूंगा, लेकिन जिसको रखे साइया मार सके ना कोई, जिसको भगवान रखे उसको कोई नहीं मार सकता। उस दिन भगवान ने पांडवों से कहा मुझे बड़ा जरूरी कोई काम है गंगा के किनारे, चलो आज गंगा के किनारे थोड़ा चलते हैं, क्योंकि उनको पता था अश्वत्थामा आज मारेगा। पांडवों को तो भगवान ले गए, क्योंकि कुंती को वचन दिया था तेरे 5 पुत्र सुरक्षित रहेंगे। अगर कर्ण मर जाएगा तो ये 5 रहेंगे, अगर अर्जुन मर जाएगा तो कर्ण पाकर के भी तेरे 5 पुत्र मैं सुरक्षित तुम्हें वापस करूंगा। ये भगवान का वचन था, और भगवान का वचन त्रिकाल सत्य होता है और कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए 5 पांडवों को लेकर के भगवान गंगा किनारे चले गए, लेकिन पीछे पांडवों के 5 पुत्र पांडवों की तरह थे, वो सोए हुए थे। द्रौपदी के 5 पुत्र वो सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने उन 5 के सर अलग कर लिए और 5 के सर बालों से पकड़ करके खुशी से उछलता हुआ भागता हुआ दुर्योधन के पास पहुंच गया। देख दुर्योधन, अरे जो सारे सेनापति होकर के भी नहीं मार सके, मैंने एक रात में सेनापति बन करके 5 पांडवों के सर काट करके ले आया हूं। जब देखा दुर्योधन ने कि पांडवों को मेरे मारने से पहले मार दिया अश्वत्थामा ने, तो एकदम खुश हो गया और उसी समय कहा मुझे भीम का सर दो। भीम का जब सर लिया, दोनों हाथों से दबा करके जब उसे तोड़ने का प्रयास किया, वो सिर खंड खंड हो गया। एकदम दुख हुआ दुर्योधन को, ओ अश्वत्थामा तुमने पिंड दान करने वाला भी हमारा कोई नहीं छोड़ा, श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं, तर्पण करने वाला भी कोई नहीं छोड़ा, मूर्ख। अरे मैं तो तुझे पांडवों को मारने के लिए बोला था, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार कर मेरे पास ले आया है। ये बड़ा भारी दुख हुआ और पहले सुख हुआ कि पांडवों का उसी समय दुर्योधन का राम नाम सत्य। बंधुओं, दूसरी तरफ अर्जुन और पांडवों को जब वनवास मिला था तो उस समय दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन ने कहा था 12 साल का वनवास, 13वां साल अज्ञातवास, कि 13वें साल में हम ढूंढेंगे, अगर आपको देख लिया तो फिर 12 साल का वनवास। लेकिन उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्वर्ग में भेजा, जाओ वहां इंद्र से शस्त्र लेकर के आओ, शस्त्र सीख करके आओ। अर्जुन चला गया और जाकर के इंद्र ने बहुत सुंदर महल उसको सोने के लिए दिया, लेकिन बंधुओं उस महल में उर्वशी नाम की अप्सरा अर्जुन के पास आई और आकर के अर्जुन से प्रस्ताव रखा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। लेकिन अर्जुन ने कहा माते तुम मेरी माता हो। क्यों? क्योंकि मैं इंद्र का पुत्र हूं और उर्वशी इंद्र की पत्नी थी। तो ऐसा मत बोलिए। उर्वशी ने कहा कि ये कानून जो है ये मृत्यु लोक में चलता है, स्वर्ग में कोई कानून नहीं चलता ऐसा। तब भी अर्जुन ने कहा कि नहीं माते, मैं तो मृत्यु लोक का हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो उर्वशी ने क्रोधित होकर के
गुस्से में आकर के अर्जुन को अभिशाप दे दिया। क्या अभिशाप दिया? जाओ तुम निपुच्छक हो जाओ, हिजड़ा बन जाओ। तब सर माथे रख करके अर्जुन ने उस अभिशाप को ले लिया। लेकिन जब इंद्र को पता चला तो इंद्र ने कहा कि उर्वशी आपने ठीक नहीं किया अर्जुन को जो अभिशाप दे करके। लेकिन अर्जुन को बुला करके इंद्र ने कहा कि मैं अभिशाप तो खत्म नहीं कर सकता, पर मैं इसकी अवधि छोटी कर सकता हूँ। 1 साल के लिए तुम्हें अभिशाप लगेगा, 1 साल के लिए तुम हिजड़ा बनकर क्या रहोगे। लेकिन बंधुओं, जब अज्ञातवास 13वां साल आया तो उसी अज्ञातवास में अर्जुन कभी भी नहीं छुप सकता था। अगर अर्जुन रहता तो कौरव उनको ढूंढ लेते। लेकिन देखो, भगवान ने उर्वशी से अभिशाप दिलवाया अर्जुन को, और उसी 13वें साल में विराट नगरी में, वो विराट नगरी के राजा की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने के लिए उन्हीं की नगरी में गनहल्ला बन करके रहे, और कौरव उनको पहचान नहीं सके, जिससे उनका 13वां अज्ञातवास पूरा हो गया। और भगवान ने पांडवों की रक्षा कर ली। कहने का मतलब ये है कि अगर हम भगवान का आश्रय लेकर के चलेंगे, सारी दुनिया भी हमारे विपरीत हो जाएगी तो हमको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। पर सारी दुनिया हमारी अपनी बन जाएगी, पर भगवान का चरण आश्रय नहीं लिया होगा तो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती ता रावण कर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र था रावण का, और 1.25 लाख उसके पोतरे दोतरे थे। लेकिन 9 ग्रहों को बंदी बना रखा था। देवता उसकी रखवाली करते थे, रंका की पखा जोलते थे, और धर्मराज को, जमराज को अपने सिंहासन के पांव के साथ बांध रखा था। इतना कुछ होने के बाद भी जब भगवान से शत्रुता की, रावण को मरते समय कोई नहीं बचा सका। इसलिए हमको उस भगवान के चरणों का आश्रय ही लेना चाहिए। फिर भगवान हमें एसडीएम बना दे, डीसी बना दे, एसपी बना दे, या एसएसपी बना दे, नेता अभिनेता चहेता बना दे, उसमें फिर कोई भी हमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन भगवत चरणाश्रय हमको नहीं छोड़ना है। बंधुओं, पतंग और पतंगा ये दोनों एक ही लफ्जों से बने हैं। पतंग और पतंगा ये दोनों एक ही अक्षरों से बने हैं, लेकिन एक जल करके राख हो जाता है और एक आकाश में उड़ता रहता है। कारण क्या है कि पतंगा आजाद होकर के, किसी का आश्रय लेकर के नहीं, अपने बल पर उड़ता है तो वो जल करके राख हो जाता है। पर पतंग की डोर किसी गुरु के हाथ में होती है, और जैसे गुरु नचाता वो नोचता रहता है और गिरता नहीं है। इसलिए जिसका कोई नहीं गुरु, उसका जीवन नहीं हुआ शुरू, उसका अभी जीवन शुरू भी नहीं हुआ है। इसलिए भगवत आश्रय लेकर के सौनक आदि ऋषियों ने भगवान को पुकारा, प्रार्थना की, हे प्रभु कोई ऐसा संत हमें मिल जाए जिसके मुखारविंद से हम कथा सुन करके आपको प्रसन्न कर सके। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके सुत गोस्वामी व्यास जी के शिष्य को 20 साल की उम्र है भेज दिया नैमिषारण्य क्षेत्र में, और 88,000 ऋषि 5-5 हजार साल उम्र थी उनकी, 10-10 हजार साल उम्र थी। जैसे 20 साल के सुत गोस्वामी को देखा, 88,000 सौनकादि ऋषि खड़े होकर के उनका आदर और सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उम्र से ज्ञान बड़ा होता है। इसलिए सुत गोस्वामी ने कहा कि ऐसा मत करिए, आप उम्र में बहुत बड़े हैं। लेकिन 88,000 ऋषियों ने कहा उम्र भले कितनी भी बड़ी हो,
लेकिन ज्ञान जिसके पास ज़्यादा है वास्तविक वही सम्मानन योग्य है, आदरण योग्य है। आप ज्ञान में बड़े हो, आप ज्ञान के सूर्य हो, भास्कर हो, इसलिए उन्होंने बहुत ऊंचा मंच बनाया और मंच बना करके सुत गोस्वामी को वहाँ बिठाया और बिठा करके सौनक आदि ऋषियों ने क्या कहा वो अब कल